प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद 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 है। और देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो छोटी सी लेकर आई हूँ आपके लिए। और जैसे मान लीजिए आज शनिवार है तो मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा, यानी शनि देव का आज दिन है, तो शनि देव के को आप ब्लैक कपड़े धारण करिए। दिन के हिसाब से आप सभी लोग कपड़े पहनना स्टार्ट करिएगा, फिर देखिएगा एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी से होता है। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। 7 ही रंग के तो कपड़े खरीदने रखिएगा, हर दिन के हिसाब से कपड़े पहनिएगा। और अगर आपको नहीं है जानकारी तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको बताते हैं कि कौन से दिन कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरा, आपको अपने घर में, आपको मान लीजिए आपके घर में अचानक से बीमारी आ जाती है, अचानक से कोई ऐसा चीज़ आ जाता है जो आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे घर में जो ऊर्जाएं होती हैं, निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, और हमारे बोलने से, हमारे बात करने के तरीके से बहुत घर में प्रभाव पड़ता है। अगर हम घर में अपने अच्छे से बात करते हैं तो उसका अलग ऊर्जा होता है, और अगर हम तेज़ आवाज़ में भी अगर बात करते तो भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे होंगे, आप तुलसी का अगर पौधा होगा, तो अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी तो आपका तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों को। तो समझिएगा, ये कानों के माध्यम से जो शब्द हम सुनते हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, हमारी बॉडी वैसी ही एक्टिवेट होती है। तो हमेशा धीमे बोलिए, अच्छा बोलिए, और सामने वाला के मन में खुशी हो आपके बोलने से, आपकी आवाज़ से। और अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बताने जा रही हूँ। आप एक इस तरह से कांच का गिलास ले लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा, ठीक है। और उस पानी को आप ऐसे करके, मान लीजिए अगर आप एकदम से जब गुस्से में हों, फिर आप इसको इसमें डालिएगा गिलास में, और फिर आप एकदम से भगवान पूजा करके आई हैं, पूजा पाठ करके फिर आप आई हैं, तब इसको डाल के देखिएगा। आपके घर की ऊर्जा को ये बताता है कि आपके घर में कौन सी ऊर्जा है। तो ऐसे पानी लीजिएगा, एक नींबू लीजिएगा, इस नींबू को ऐसे करके डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपको इस नींबू के माध्यम से पता चल जाता है कि आपका आपके घर में क्या नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं। इसको ऐसे डाल करके थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिएगा, 5 से 10 मिनट में, 5 से 2 से 3 मिनट में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाता है। इसको रख दीजिएगा। फिर आप देखिएगा, अगर ये नींबू ऊपर आ जाता है तो समझो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, और अगर ये डूब जाता है तो इसमें ये समझिए आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। ये सिर्फ चेक करने का तरीका है। इस नींबू के एक और फ़ायदे हैं। इस नींबू को जैसे आपको पूरे दिन में एक नींबू ज़रूर पीना चाहिए। नींबू क्या करता है, इस सर्दियों के मौसम में हमें धूप भी कम मिलने लगती है, और हम खाने पीने का भी हमारा थोड़ा सा अलग ही चेंज हो जाता है। तो हम उसको, और पानी भी हम कम पीने लगते हैं सर्दियों में, अपने आप ही हो जाता है, प्यास भी कम लगने लगती है। और जब सूर्य की जो रोशनी होती है वो हमें कम मिलती है, तो जब हमारे अंदर वो सूर्य की रोशनी नहीं आती तो हमें प्यास भी कम लगती है। गर्मियों में प्यास बहुत लगती है, तो क्या करते हैं हम लोग, पानी कम पीना स्टार्ट करते हैं। पानी को जितना आप गर्मियों में पीते हैं उतना ही अगर आप सर्दियों में पीते हैं प्रॉपर तरीके से, तो समझिएगा आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, क्योंकि जब आपको पानी प्रॉपर पिएंगे तो आपको वॉशरूम आएगी। वॉशरूम आने का मतलब ये है कि हमारी किडनी है जो हमारे अंदर की सब को रिमूव हुई हैं कोशिकाएं, उनको निकाल करके फिल्टर करता है वॉशरूम के माध्यम से। तो इसीलिए पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करिए, मतलब जितना आप पीते थे उतना ही पीजिए। जो गर्मियों में पीते थे थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो चल जाएगा, लेकिन लोग पूरा पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग पानी का बहुत ध्यान रखिएगा।
ये अब पानी कैसे आपको पीना है कि मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया और खाना खाया, आपने खाना खाने के बाद में सुबह में आपको पानी गर्म ज़रूर पीना है। एक एक गिलास गुनगुना पानी सुबह और एक गिलास गुनगुना पानी सोते समय। आपने अगर ये 2 गिलास गुनगुना पानी पी लिया तो समझो आपकी पूरी जो कोशिकाएं हैं अंदर, वो एकदम से फिल्टर हो करके और वॉशरूम के माध्यम से जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और दूसरा आपको दिन में पानी पीने के तरीका बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया और खाना खाने के 30 मिनट के बाद आप जब पानी पिएंगे, खाना खाते समय पानी का प्रयोग ना करें। अगर आपका खाना आप नहीं खा पाते हैं तो आप जूस ले लीजिएगा, या फिर आप ये दही का छाछ बना लीजिएगा, उसमें भुना हुआ जीरा डाल लीजिएगा और वो आप ले सकते। जैसे आपको प्यास जब लगती है तो उसको 1-2 घूंट पी लीजिएगा, जूस को पी लीजिएगा, लेकिन पानी को नहीं पीजिएगा। तो इसके उसके बाद में जब आप खाने के बाद 30 मिनट के बाद में जब पानी पीते हैं तो उस पानी को आप नॉर्मल भी पी सकते हो और हल्का सा गुनगुना भी पी सकते हो पानी। तो वो उस पानी में आप अपना आधा नींबू निचोड़ करके और उस पानी को पी लीजिए। इस पानी के पीने से जो आपने खाना खाया है वो आपका जो डाइजेस्ट हुआ है खाना, तो कहीं इधर उधर जो लगा है या जो भी है तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं अंदर, वो डिटॉक्स होंगी। यानी कि वो नींबू हमारी उनको सफाई कर देगा। सफाई करने के बाद हमें वॉशरूम आएगी, हमारा सब फिल्टर हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वो आप आधा नींबू, अगर हो सकता है तो 1 नींबू पीजिएगा, नहीं तो आधा नींबू। लोग कहते हैं सर्दियाँ हैं नींबू नुकसान नहीं करता है। नींबू एक अपने आप में औषधि है, औषधि का काम करती है। खटाई नुकसान कर सकती है, खट्टी, और अचार नुकसान कर सकता है, लेकिन नींबू नुकसान आपको नहीं करता है। तो इसीलिए आप उसको पीजिएगा। दूसरा, आप दिन में किसी भी टाइम पे, सर्दियों की बात मैं बता रही हूँ, सर्दियों में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखने की जरूर, बहुत ध्यान देने, अपने बॉडी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, आप जब भी क्या नाम है, आप नहाते हो तो गर्म पानी से बिल्कुल मत नहाइएगा, ठंडा पानी यूज करिए। मतलब ठंडा यानी ताज़ा, आप नल से निकाल करके पानी को ले आइएगा और उससे नहा लीजिए। गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। आप कभी भी गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं उनकी त्वचा जो है बिल्कुल एकदम से सिकुड़ जाती है और मतलब बेकार हो जाती है, और वो हमारी बॉडी भी नुकसान करती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में भी एक रोए होते हैं, उनके माध्यम से हमारे अंदर सर्दी भी जाती है और गर्मी भी जाती है। तो इसीलिए आप गर्म पानी से मत नहाइएगा। और अगर जो नहीं कोई रह पाता, कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उसका नॉर्मल पानी करिएगा बिल्कुल। यानी कि गर्म से ना गर्म हो ना ठंडा हो, मिनिमम होना चाहिए। तो उससे आप ना ज़्यादा गर्म, कोई कोई बहुत गर्म से नहाता, बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बहुत नुकसान करता है। उस टाइम आपको नहाते समय अच्छा लगता है और फिर आपको बहुत नुकसान देता है। और जब भी आप नहाते, आपकी बॉडी क्या है, आप जैसे अपने बॉडी को फेस करते हो, जैसे मान लो अगर आपने 1 लोटा ठंडा पानी डाल दिया, फिर आप दूसरा तीसरा डालते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा, पहले ही शुरुआत में ही लगता है। गंगा जी नहाते, जब भी आप इस ध्यान स्नान करिएगा तो गंगा जी को स्मरण करके स्नान करिए कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा रही हूँ। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है, बिल्कुल भी आपको सर्दी नहीं लगेगी। दूसरा, पानी को मैं दिन में किसी भी टाइम पे आप 3 चम्मच शहद का प्रयोग जरूर करें। ये है, मैं डेली शहद का प्रयोग करती हूँ और मैं आप लोगों को भी वही, मैं जो यूज करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस शहद को 3 चम्मच शहद आप कैसे खाना है, कैसे लेना है, वो आप पानी में भी ले पानी में ही घोल करके लीजिए, या आप दूध लेते हैं तो दूध में शाम को घोल करके उसको पी लीजिए। 3 चम्मच आपकी बॉडी में शहद जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शहद देखिएगा, अभी कभी भी किसी को अगर शुगर भी होता है तो शहद नुकसान नहीं करता है। चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, गुड़ नुकसान नहीं करता है डायबिटीज़ में। तो देख लीजिएगा, आप जैसा भी है, आप अगर ज़्यादा आपको डायबिटीज़ है तो फिर हमारे
सैनिटरी नैपकिन हमारा जो सुकन्या केयर का है उसका एनाइन चिप यूज करिए आप अपने कलाई में, और अपने शुगर को कंट्रोल करिए, और शहद और मिठाइयाँ खुल के खाइएगा। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है, और मैं फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।